Hello guys, welcome to channel. Myself Ashish from Jaipur. Guys, अब अपन है हमारा next video that is synovial sheath of flexor tendons. देखो लास्ट वीडियो में अपन ने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स थी फोरआर्म की वो सबको देखा, करेक्ट। अब इन सारी मसल्स के साथ चलती है साइनोवियल शीथ। मैंने आपको बताया ना हर चीज के साइनोवियल शीथ चलती है, ठीक है। तो वो साइनोवियल शीथ को अपन देखने वाले, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हाथ बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपन टेंडेंस वगैरह देख करके फिर शीथ बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से, ठीक है, यहाँ मैं अपना एक हाथ बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपना हो गया हाथ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हाथ, ठीक है, और ये अपना अंगूठा, ठीक है। ग्रेट। देखो अपने जो भी टेंडेंस है, ठीक है ना, जो टेंडेंस है, ठीक है, वो इस तरीके से जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो ये अपने जो भी डिजिटोरियम के टेंडन है वो इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, यूं करके, ठीक है। वो एक्चुअली ऐसे जाता है, एक्चुअली ऐसे है, बट मैं एक बार सामने से बना देता हूँ क्योंकि वो क्या हाथ उल्टा नहीं चलता ना, हाथ को यूं चलने की आदत है ना। बट एक्चुअली टेंडेंस जाते ऐसे नहीं है ना, ऊपर से नीचे नहीं आते, फोरआर्म से रिस्ट के अंदर या हैंड्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। और ये एक अपना पॉलिसिस का टेंडन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये जो टेंडन है, ठीक है, ये टेंडन है अपने टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मान लो ये दोनों यही टेंडन है, ठीक है। और ये जो टेंडन है, मान लो ये अपना टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो इस तरीके से टेंडन है। इन्हीं टेंडन के साथ अपनी चलेगी साइनोवियल शीथ, ठीक है ना। तो मैं मान लो एक साइनोवियल शीथ बनाता हूँ, है ना। तो लेट्स से एक साइनोवियल शीथ मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो हर डिजिट के साथ जो साइनोवियल शीथ है उसे अपन कहते हैं डिजिटल साइनोवियल शीथ, ठीक है। और एक अल्नार साइड के लिए एक शीथ बनेगी, है ना, जिसे अपन कहेंगे अल्नार बरसा। और एक रेडियल साइड के लिए शीथ बनेगी जिसे अपन कहेंगे रेडियल बरसा। जो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है उसके लिए एक शीथ बनेगी, जिससे क्योंकि वो रेडियल साइड पे, तो रेडियल बरसा। और क्योंकि डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और डिजिटम प्रोफंडस की शीथ अल्नार साइड में, वो हो गई अल्नार बरसा। देखो मैं आपको बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अपना अल्नार बरसा है, ठीक है, तो वो वही टेंडेंस के साथ चल रहा है। बेसिकली मान लो रिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये मिड ऑफ मेटाकार्पल तक जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड लेटर इट गेट्स कंटिन्यूस विद द डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ लिटिल फिंगर। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो मैं इसको एक बार के लिए कलर कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से ये है अपना अल्नार बरसा, ये अल्नार की साइड पे इसलिए अल्नार बरसा, ठीक है। अब साथ में जो अपना जो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है उसके साथ भी साइनोवियल शीथ चल रही है, उसके अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियल बरसा, ठीक है। तो इसकी साइनोवियल शीथ देखो कैसे चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो साइनोवियल शीथ है वो डायरेक्टली जा रही है और इट गेट्स कंटिन्यूस विद दी थंब, राइट, डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ थंब, है ना। तो इस वजह से ये इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अवर रेडियल बरसा, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेडियल बरसा, ठीक है, विच इज एक्चुअली कंटिन्यू विद द डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ थंब। और ये अपना हो गया अल्नार बरसा विच इज कंटिन्यूस विद द डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। और ऑफ कोर्स फिर ये जो अलग अलग शीथ है, क्या कहते हैं, ठीक है, ये जो डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये तो अलग है ही, है ना। तो इसको भी मैं किसी न किसी कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो है ही, ठीक है। तो ये सब हो गई अपनी डिजिटल
ठीक है, डिजिटल साइनोवियल शीथ, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल साइनोवियल शीथ 5 उंगलियों में, ठीक है ना, 4 उंगलियों में 5 डिजिट्स में कह लो, ठीक है ना, 5 डिजिट्स में, बट जो 5th डिजिट है लिटिल फिंगर जिसे अपन कहते हैं वो कंटिन्यूस है अल्नार बर्सा के साथ, और जो 1st डिजिट है वो कंटिन्यूस है रेडियल बर्सा के साथ। भाई सीधी सी बात है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, ये जितने भी टेंडेंसी अपने आप में फ्रिक्शन करेंगे, स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली बर्सा की तरह एक शीट बनी होती है जिससे सारे टेंडेंस अपना अपना काम कर पाए, ठीक है। डायग्राम में अपन देखते सी, तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे टेंडेंस है ना, ये डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और डिजिटोरम प्रोफंडस सबके टेंडेंस है, ठीक है। और ये अपना अलग से एक टेंडन है ना, ये है अपना टेंडन फ्लेक्सर pollicis longus, और ये टेंडन है अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, ठीक है। और ये जो आप साथ में देख रहे हो, ठीक है, ये ना, ये है अपना अल्नार बर्सा, ठीक है, जो कि ये सारे टेंडेंस को कवर करके रखता है। और इट इज कंटिन्यूस विद दी, ठीक है, ये अभी यहाँ दिखाया नहीं है बट इट इज कंटिन्यूस विद दी साइनोवियल शीथ और डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हो, ये तो आपको दिख भी रहा होगा, जो अपन कहते हैं रेडियल बर्सा, जो कि कंटिन्यूस है डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ थंब, ठीक है। और ये अलग से जो आप शीथ देख रहे हो, ठीक है ना, ये है अपनी डिजिटल साइनोवियल शीथ। आगे मेरी बात समझ पे, तो ये थी अपनी साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर टेंडेंस। अब देखो कुछ क्लिनिकल समझना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला क्लिनिकल की। मैं अभी बताता हूँ वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में पूछेंगे बट एनाटॉमी में नहीं, फिजियोलॉजी के अंदर पूछेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। टीनोसाइनोवाइटिस नाम से पता चल रहा है, टीनो यानी टेंडन, साइनो यानी साइनोवियल शीथ, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है विद इन द टेंडन एंड इट्स शीथ, इसे अपन कहते हैं टीनोसाइनोवाइटिस, करेक्ट। तो ये होता है अपना टीनोसाइनोवाइटिस। तो एक्चुअली जो अपना टीनोसाइनोवाइटिस है, ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, साइनोवियल शीथ के अंदर टेंडन बढ़िया से स्मूथली रन कर रहा है, पर अगर टीनोसाइनोवाइटिस हो जाएगा, ठीक है, टीनोसाइनोवाइटिस अगर हो जाता है तो क्या होगा, जो अपना टेंडन है वो किसी एक उंगली में अटक जाएगा, है ना। अब साइनोवाइटिस हो गया, ठीक है ना, साइनोवियल लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो जो अपना टेंडन है वो कहीं कहीं उंगली में ऐसे चिपक जाएगा। तो जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करोगे तो कहीं ना कहीं एक टेंडन अटक जाएगा। तो मान लो ये जैसे अटक गया, ठीक है, ये अटक गया, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ये अटक गया इस तरीके से, है ना, ये अटक गया जो अपना टेंडन है। क्यों? बिकॉज ऑफ टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। और इससे अब इसको निकालना है तो मुझे फोर्सफुली एक्सटेंशन करना पड़ेगा या फोर्सफुली फ्लेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, है ना। और इसे अपन कहते हैं ट्रिगरिंग फिनोमेना, और इस फिंगर को अपन कहते हैं ट्रिगरिंग फिंगर, ये ट्रिगर फिंगर, क्या कहते हैं, ट्रिगर फिंगर, है ना। देखो ये आप उंगली देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा डिजाइन न्यू है पर वो आप ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली ट्रिगर फिंगर है, ठीक है। तो ये होता है टीनोसाइनोवाइटिस विच इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन एंड इट्स शीथ, ठीक है। ओके, दूसरी बात, डेंजरस फिंगर अगर मैं बोलूं टू प्रिक तो कौन सी होगी, देखना। देखो आपको मैंने बताया जो थंब है और जो छोटी उंगली है, थंब जो है वो अपना रेडियल बर्सा से कनेक्टेड है, जो छोटी उंगली है वो अपना अल्नार बर्सा से कनेक्टेड है, ठीक है। और इनफैक्ट किसी लोगों में ये दोनों भी कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है ना। तो अल्नार बर्सा रेडियल बर्सा भी कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँगा मुझे प्रिक करना है, तो प्रिक मान लो मैंने इस छोटी उंगली को किया। प्रिक करना मतलब जो अपन हिमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स में करते हैं ना, प्रिक करते हैं ब्लड सैंपल के लिए, है ना, प्रिक करते हैं, है ना। तो वो कभी भी आप देखना छोटी उंगली और इसमें नहीं करते। अब डायबिटीज़ के पेशेंट भी होंगे, आप तो अपन ना करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, ठीक है, बाय प्रिकिंग। तो अपन इस फिंगर में कभी नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, वो क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है, बट एक्चुअली ये है इसका जवाब, किसी के पास नहीं, इन द सेंस कोई जवाब देता नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो अल्नार बर्सा में जा सकता है। थंब में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो रेडियल बर्सा में जा सकता है, पर इनकी अपनी डिजिटल साइनोवियल शीथ है। तो अगर यहाँ प्रिक किया, अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो कहीं ट्रैवल नहीं करेगा। अदरवाइज लिटिल फिंगर का अल्नार बर्सा से होता हुआ पाम में भी आ जाएगा, समझ गए। तो ये रीज़न है। ये जब मैंने हेमेटोलॉजी का प्रैक्टिकल दिया था, ठीक है, मेरा पहला सेमेस्टर था, टीचर हर किसी बच्चे से आके यही पूछ रहा था कि भाई क्यों यहाँ प्रिक, मतलब क्यों तुमने इन्हीं फिंगर्स में प्रिक किया, क्या तुम यहाँ भी कर लेते,
जैसे मेरे से पूछा था क्या तुम छोटी उंगली में भी कर लेते हैं, मैंने कहा कर लेता तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ था, बट उस टाइम पे अपर लिम चल रहा था, हेमाटोलॉजी के प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में ही होते हैं, है ना, तो एग्जाम आ गया था, अपर लिम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वजह से इसका आंसर ऑलमोस्ट पूरी क्लास को ही नहीं पता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि यहाँ पे प्रिक इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका इन्फेक्शन पाम तक जा सकता है, ठीक है। तीसरा है आर ग्लास स्वेलिंग, आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है ना, आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है। आर ग्लास पता है क्या होता है, वो याद है आपने एक वो देखा होगा कहीं कहीं गेम्स में खिलाते हैं, इस तरीके से एक आर ग्लास होता है, ठीक है, इसके अंदर रेत होती है ना, और वो रेत ऐसे ऐसे इसमें से आ रही होती है, गिर रही होती है, ठीक है, इस तरीके से आर ग्लास होता है, ठीक है। मैं आपको भी फोटो में भी दिखा दूंगा। आर ग्लास स्वेलिंग क्या होता है, देखो मान लो अगर इन्फेक्शन अल्नार बरसा में हो गया, मान लो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ, अल्नार बरसा में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब वो पाम में रहेगा, पर मैंने आपको बताया ये अल्नार बरसा रिस्ट के यहाँ से आ रहा है। एक्चुअली समझना, देखो इसी फोराम के अंदर एक स्पेस होता है जिसे अपन कहते हैं फोराम स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है, ये अपना डायग्राम है, ठीक है। फोराम के अंदर एक स्पेस होता है जिसे अपन कहते हैं फोराम स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है। ये स्पेस कहाँ होता है, जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है इसके ऊपर, ठीक है, और जो फ्लेक्सर टेंडन्स जा रहे हैं उसके नीचे, इनके बीच में एक रेक्टेंगल स्पेस है। सो फोराम स्पेस ऑफ पेरोना इज अ रेक्टेंगुलर स्पेस एट द लोअर बैक ऑफ द रिस्ट, नहीं एट द लोअर बैक ऑफ द रिस्ट, है ना, मतलब ये जो रिस्ट है यहाँ पे होता है, मैं समझाता हूँ इस डायग्राम से समझो। ये जो लोअर साइड है ना, लोअर रिस्ट है, ठीक है, ये रिस्ट है, तो लोअर, अच्छा लोअर फोराम के अंदर होता है, ठीक है ना। तो रिस्ट जो है देखो यहाँ पे होता है अपना फोराम स्पेस ऑफ पेरोना। तो आप देख रहे हो पीछे अपनी आ रही है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ऊपर आ रहे हैं अपने फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है, और जो इसकी आगे जो इसका रिस्ट्रिक्शन है वो है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, और इट में एक्सटेंड टू दी, आपको याद है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का एक आर्च बन रहा था, ठीक है, तो वो ऑब्लिक आर्च जो है वो वहां तक जा सकता है। तो बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगुलर स्पेस नियर द रिस्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड डीप टू फ्लेक्सर टेंडन्स। फ्लेक्सर टेंडन के नीचे प्रोनेटर क्वाड्रेटस के ऊपर एक रेक्टेंगुलर स्पेस बन रहा है, ठीक है, और इसी के अंदर अपना आ रहा है अल्नार बरसा। समझ गए मेरी बात। तो मान लो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ इस रीजन में, अल्नार बरसा की रीजन में, तो देखो मान लो ये आपका है अल्नार बरसा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका है अल्नार बरसा, ठीक है, ठीक है, और ये फिंगर को कवर करता है, ठीक है, इस तरीके से अपना अल्नार बरसा, ये अपना अल्नार बरसा, ठीक है। अब ये प्रोट्रूड करता है इसके अंदर तक, ठीक है ना, इस तरीके से अपना अल्नार बरसा है। अब मान लो कोई इन्फेक्शन यहाँ हो गया, ठीक है ना, यहाँ इस रीजन में कोई इन्फेक्शन हो गया, लेट्स से यहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया। अब जैसे ही यहाँ इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से नीचे होता हुआ, क्योंकि अल्नार बरसा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर ही है, होता हुआ फोराम स्पेस ऑफ पेरोना में चले जाएगा, तो ये इस रीजन में भी आ जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है। आप देख लो आर ग्लास स्वेलिंग की यहाँ ये ऊपर का एक ग्लास हो गया, और ये जो बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये अपना हो गया फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का, और इस तरीके से ये रहता है। तो समझ लो ऊपर एक स्वेलिंग है, बीच में फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, और नीचे एक स्वेलिंग आएगी जो कि अल्नार बरसा में स्वेलिंग है, इसे अपन कहते हैं आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है ना। देखो ठीक है, ये देखो ये हो गया अपना आर ग्लास स्वेलिंग। आप देख लो ये स्पेस ऑफ पेरोना के अंदर स्वेलिंग है, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये अल्नार बरसा के अंदर स्वेलिंग है। आप देख सकते हो यहाँ अल्नार बरसा इस वाले रीजन में स्वेलिंग हो रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अल्नार बरसा और रेडियल बरसा कनेक्टेड है ना। तो ये है अपनी आर ग्लास स्वेलिंग, है ना, ये होता है अपना आर ग्लास, समझिए, ये होता है अपना आर ग्लास, ये हो गई अपनी आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है, ग्रेट। तो ये 3 क्लिनिकल्स थे जो कि अपने डिजिटल साइनोवियल जो कि अपनी साइनोवियल शीथ ऑफ टेंडन से रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, है ना। जब मैं आर ग्लास स्वेलिंग लिख रहा था ना, तो सबसे पहले मैंने आर ग्लास लिखा स्वेलिंग लिखने के लिए, तो गूगल पे सबसे पहले आता है आर ग्लास रिलेटेड सर्चेज में, उसके नीचे आता है आर ग्लास फिगर, समझ लो गर्ल्स के लिए। तो बेसिकली ये ऐसा है कि जो ऊपर वाला जो ग्लास है वो है ब्रेस्ट रीजन, जो नीचे जो कंस्ट्रिक्शन है वो हो गई गर्ल्स की पतली कमर, और जो नीचे वाला ग्लास है वो हो गया उनका बटॉक्स। तो ऐसा होता है ना, लड़कियां जब अपन ऐसे भी करते हैं ना, तो ये एक्चुअली आर ग्लास हुआ ना। तो मेरे को नहीं पता था, मैंने तो बस सर्च किया, तो आर ग्लास स्वेलिंग भी सर्च किया ना, तो सबसे पहले फोटो आ रही है आर ग्लास फिगर की, तो मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है यार, है ना। तो इस तरीके की चीज़ है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा
क्या टॉपिक था, है ना, फ्लेक्सर, इसे कहते हैं अपन साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। 3 है, अल्नार बर्सा, रेडियल बर्सा और डिजिटल साइनोवियल शीथ, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपने वही रेटिनोकुलम, मैंने आपको बताया था ना, टेंडन्स को होल्ड करने के लिए एक होगा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और पाल्मर एपोन्यूरोसिस और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, है ना, हर जगह से होल्ड हो जाएगा। फिंगर से होल्ड कर लिया, पाल्मर एस्पेक्ट से होल्ड कर लिया, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से होल्ड कर लिया, और यहाँ तो मसल्स है ही, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।